क्या आप जानते हैं कि बिहार में जल्द ही 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। सिर्फ 2500 नौकरियां ही नहीं बल्कि भारत का लाखों करोड़ रुपए का आयात भी कम हो सकता है। आखिर क्या है कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया जिसे देश का अगला बड़ा औद्योगिक रोजगार गेम चेंजर माना जा रहा है। आज के सेशन में हम जानेंगे इसी कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया के बारे में। यह भी समझेंगे कि बिहार के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। साथ में इस प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा आयात को कैसे कम किया जा सकता है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस लेकर आया है द न्यू सेशन सी, जिसमें आपको यूपीएससी, सीयूईटी, टीचिंग एग्जाम्स, बीपीएससी ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 50% तक का छूट मिलेगा, 50% तक का ऑफर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की कोर्सेज, पीसीएस कोर्सेज, जुडिशरी, टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी एंड सीयूईटी, इन सभी पर 50% तक की छूट मिलेगी। सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको सारे कोर्सेज, जिसमें पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज, यूपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज, टीचिंग एग्जाम्स के, एसएससी के, ये सब आपको शो हो जाएंगे। वहां से आप इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, दृष्टि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, और हमारी टीम से डायरेक्ट भी कॉल करके आप इस ऑफर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है, यानी केवल 29 जून तक ही ये ऑफर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है एक परियोजना से। दरअसल जो कोयला गैसीकरण प्रक्रिया परियोजना के बारे में हमने अभी चर्चा की, इस परियोजना के क्रियान्वयन से बिहार में 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। रोजगार मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। देश में कोयले की आप जानते ही हैं कि प्रचुर भंडार मौजूद है, लेकिन कच्चा तेल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, मेथनॉल की अगर हम बात करते हैं, तो ये सभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं, क्योंकि हम ये सभी प्रोडक्ट दूसरे देशों से मंगवाते हैं और अत्यधिक निर्भरता है हमारी दूसरे देशों पर। वित्त वर्ष 2025 में मेथनॉल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य जो प्रतिस्थापन योग्य पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, उनके लिए भारत का आयात बिल लगभग 2.77 लाख करोड़ रहा है। यानी हम इतनी धनराशि का ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सभी उत्पाद मंगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रतिस्थापित करने की बात कर रहे हैं। किसके जरिए? कोल गैसिफिकेशन के जरिए, कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया के जरिए। अब सवाल है कि कोयला गैसीकरण है क्या? कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से कोयले को सीधे जलाने के बजाय, अभी तक हम क्या करते हैं, कोयला को सीधा जला के उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, और इससे पर्यावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और इससे बचने के लिए ही हम अब कोयला गैसिफिकेशन की प्रोसेस अपनाएंगे, जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय एक विशेष तकनीक से उसे सिंथेटिक गैस में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? सिंथेटिक सिंथेटिक गैस में बदला जाता है। और इस सिंथेटिक गैस के उपयोग से हम कई सारे उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। और इस गैस में मुख्य रूप से जो CO2 है, यानी कार्बन, और HO2 हाइड्रोजन, ये होती हैं। और इस गैस से हम कई सारे उपयोग, आप कह सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की मेथनॉल की, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया की, यूरिया, हाइड्रोजन, तरल ईंधन, ये विभिन्न रसायन हम इसके माध्यम से निर्मित कर सकते हैं। और इसी के लिए कोयला गैसिफिकेशन की प्रक्रिया की बात कही गई है। खास तौर पर बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार के कई क्षेत्रों में यह रोजगार के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। कोयला गैसिफिकेशन क्या है? कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया कोयले को सीधे जलाने के बजाय एक विशेष तकनीक से उसे सिंथेटिक गैस में बदल जाना, उसका बदलना, यही कोयला गैसिफिकेशन कहलाता है। और इस गैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, और इससे हम कई उपयोगी उत्पाद बना पाएंगे, जैसे हमने देखा मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन, तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल, केमिकल्स, यूरिया, अमोनिया आदि। ठीक है, अब सवाल है कि बिहार को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले, अगर यह प्लांट, अगर यह बिहार में निर्मित होगा, इसका मतलब बिहार भारी निवेश को आकर्षित करता है, आकर्षित कर सकता है। तो कितना निवेश माना जा रहा है? अनुमान लगाया गया है कि 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए
12,000 करोड़ तक के निवेश के आने की संभावना है बिहार में। इससे लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है और इससे बिहार में उद्योगों का भी विकास हो सकता है। चाहे रसायन हो, उर्वरक हो, ईंधन बनाने वाले उद्योग हो, ये सब लगाए जा सकते हैं बिहार में ही। बिहार के विकास के लिए ये एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा गया। सवाल है कि सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? तो भारत अभी भी कई उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर है। विदेशों से हम इन चीजों को आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल, जैसे एलपीजी, प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया। और इनकी आयात पर हम हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और देखा आपने अभी देखा भी कि जब वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला, विभिन्न क्षेत्रों में युद्धों की जब स्थिति बनी, तो भारत में एलपीजी का संकट आ गया था। भारत में पेट्रोलियम गैसेस, इन सभी पर काफी संकट देखने को मिला। ऐसे में हमारे पास एक दूसरा विकल्प होना चाहिए, इसके तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2025 में मेथनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर हमने लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यदि कोयले से ही ये उत्पाद बनने लगे तो आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा भी हमारी बचेगी। अब कोयले से बनाने में एक तो समस्या ये है कि अगर हम कोयले को सीधे जलाते हैं तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्लाइमेट चेंज को जनरेट करती है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हमारी जो जलवायु है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और इसी के विकल्प के तौर पर हमने क्या निकाला है, कोल गैसिफिकेशन। हमने क्या निकाला है, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया से हम कोयले को किसमें, ईंधन के रूप में सीधे जलाने की बजाय क्या करते हैं, इसे हम सिंथेटिक गैस के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर हम इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि 2021 में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय लक्ष्य को निर्धारित करने के तौर पर ही भारत में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया गया और 2030 तक हर साल 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य हमने रखा है। 2030 तक 25 गैसीकरण परियोजनाओं को स्थापित करने की भी योजना भारत सरकार ने बनाई है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के बारे में कि आखिर यह है क्या। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में। 2030 तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक ही 25 परियोजनाओं को भारत में पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण के रूप में शुरू करने की बात कही गई, लेकिन जो फर्स्ट शुरू हुई थी 2024 में। कहा, झारखंड में। ठीक है, लक्ष्य तो है कि हम भारत में 25 परियोजनाएं स्थापित करें गैसीकरण को लेकर, कोल गैसीकरण को लेकर। और जो पहली परियोजना स्थापित हुई थी भारत में वो कहाँ हुई है, 2024 में झारखंड में स्थापित हुई है। बिहार में संभावित निवेश 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए, संभावित रोजगार लगभग 2500 और संयंत्र के लिए जो भूमि है वो 250 से 500 एकड़ की भूमि की आवश्यकता पड़ने वाली है बिहार के संदर्भ में। निर्माण अवधि है 10 से 15 वर्ष में कोल गैसिफिकेशन का जो प्लांट है वो निर्मित कर लिया जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं क्या चुनौतियां आ सकती हैं और बिहार उपयुक्त क्यों माना जा रहा है इस प्रक्रिया के लिए। कोयले की आसान उपलब्धता है बिहार में, तो बिहार के पास झारखंड और ओडिशा में बड़े कोयला भंडार हैं, इसलिए कोयला कम लागत में बिहार तक लाया जा सकता है और यहाँ पर इस प्रकार के प्लांट को निर्मित किया जा सकता है। दूसरा, बिहार में जल की उपलब्धता भी है, यानी गैसीकरण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें काफी ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, पानी की जरूरत होती है। बिहार के पास पानी की उपलब्धता है और बिहार जल संसाधनों से समृद्ध राज्य माना जाता है। चुनौतियां क्या है? सबसे पहला, बहुत अधिक लागत। 20 लाख टन क्षमता वाले संयंत्र की लागत लगभग 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक होती है। तो पहला, निवेश ज्यादा आकर्षित करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी लागत ज्यादा है। दूसरा, भूमि की आवश्यकता। एक बड़े संयंत्र के लिए क्योंकि ज्यादा गैसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, हमारे पास कोयला तो पर्याप्त है लेकिन हमें उसे गैसिफिकेशन के लिए बड़े संयंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े संयंत्र के लिए 250 से 500 एकड़ जमीन हमें चाहिए होगी। बिहार में घनी आबादी है और कृषि भूमि होने के कारण भूमि अधिग्रहण वहां पर थोड़ा सा कठिन है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है ना, कृषि से वहां की जो आप कह सकते हैं प्रधानता है वो सबसे पहले कृषि पर निर्भर है लोग वहां। तो कृषि जहां भूमि है वहां पर ऐसे संयंत्रों के निर्माण के लिए भूमि की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसका जनसंख्या घनत्व काफी है, ऐसे में इतनी भूमि का प्रॉपर अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, ये थोड़ा सा कठिन है बिहार के लिहाज से। और तीसरा, लंबा समय।
एक बड़ा गैसीकरण संयंत्र बनाने में 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं और ये अपने आप में एक जोखिम भी है। अगर इस परियोजना की अगर हम बात करें तो परियोजना में पूंजीगत निवेश बहुत अधिक है, तकनीकी निवेश बहुत अधिक है, नीतिगत जोखिम भी काफी ज्यादा मौजूद है। ऐसे में बिहार क्या इन सारी समस्याओं से निजात पाकर कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस, इसके प्लांट को शुरू कर पाएगा? देखेंगे हम कि आखिर बिहार सरकार क्या करना चाहती है। हालांकि बिहार सरकार ने बात की, यानी बिहार के मुख्यमंत्री ने काफी विचार विमर्श किया कि बिहार में हमें कोल गैसिफिकेशन करना चाहिए, इसके प्लांट के निर्माण को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप ध्यान रखिएगा जो न्यू सेशन सेल है 29 जून तक की है। 50% तक की आपकी छूट मिल रही है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसमें बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और अन्य कोर्सेज भी शामिल हैं। इसके अलावा जेपीएससी के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनमें भी 50% की छूट मिल रही है। फाउंडेशन, जेपीएससी प्रीलिम, जेपीएससी स्टूडियो और अन्य कोर्सेज। अब सबसे बड़ी बात, इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, एक्सपर्ट अप्रोच भी मिलेंगी और संपूर्ण क्लासेस का कवरेज मिलने वाला है। सवाल है कि आपको ये कहां से खरीद सकते हैं, तो आपको कॉल करना होगा 8750187501 पर या डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप ये सारे कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। कहां जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, पीसीएस सेक्शन में जाइएगा, पीसीएस में बीपीएससी कोर्सेज के लिए बीपीएससी को चूज करिएगा और जेपीएससी कोर्सेज के लिए जेपीएससी को चूज करिएगा। और फिर आप जैसे ही बीपीएससी और जेपीएससी चूज करेंगे आपके सामने सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अगर उसमें डिस्काउंट आपको शो नहीं हो रहा है तो कूपन कोड इस्तेमाल करें दृष्टि। दृष्टि कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोर्स में 50% तक की छूट मिल जाएगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन में कोयले को किसमें परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए भाप यानी स्टीम, ऑप्शन बी सिंथेटिक गैस यानी सिंगैस, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी चारकोल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके अलावा हमारा 11 बजे लाइव सेशन था। ऐसे ही हम आपके एमसीक्यू 100 एमसीक्यू की सीरीज लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाए और आप अपने आप को आंक पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया। एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो बिहार स्पेशल की क्लास थी, बिहार स्पेशल की हिस्ट्री की क्लास थी ना, वो हम संडे अपलोड करेंगे। वो आपको कब मिलेगी? वो आपको संडे मिलेगी, जिसमें हमने प्राचीन भारत, भारत किसके लिहाज से? बिहार के दृष्टिकोण से कवर किया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत को हमने बिहार के दृष्टिकोण से कवर किया है। बिहार स्पेशल की क्लास होगी। हमने लगभग सारी चीजें कवर करने का प्रयास किया है। हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं संडे को लाइव सेशन में। हालांकि ये आपको वीडियो के रूप में ही मिल जाएगा। बिहार स्पेशल प्राचीन और मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, जिसमें बिहार का मुख्य जो फैक्ट है वो शामिल होंगे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।